बात यूपी बीजेपी को लेकर जारी अटकलों की करेंगे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी में बीजेपी ने खामियों को दूर करने के लिए अपनी कमर कस ली है। दिल्ली दरबार में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पहला राउंड खत्म हो चला है, जहां दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के अलावा पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले। वहीं अभी दूसरा राउंड बाकी है। सूत्रों की माने तो इस राउंड में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई और वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर आलाकमान को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में यूपी की 80 सीटों में से करीब 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया। रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन की जानकारी के साथ उसकी वजहों पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में अधिकारी और प्रशासन के मनमानी का जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संविधान खत्म करने जैसे बयान ने नुकसान पहुंचाया। टिकट का बंटवारा जल्द कर दिया गया, जिससे आखिरी के चरणों में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश खत्म हो गया। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी वजह बताई गई है। मुद्दों की बात करें तो 6 साल से हो रहे पेपर लीक को लेकर नाराजगी है। अग्निवीर का मुद्दा, आरक्षण खत्म करने जैसा नैरेटिव जो विपक्ष लगातार गढ़ता रहा, उसमें वो कामयाब रहा। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम भी बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूपी में इस बार बीजेपी का जातीय समीकरण भी बिगड़ गया। राजपूत बीजेपी से नाराज थे, वहीं गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य, लोध जातियों की वोट में कमी आई। 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया। बीएसपी का कोर वोटर जाटव और 2014 से बीजेपी को मिलने वाले खटिक और पासी समाज के वोट शेयर में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिला है। वहीं रिपोर्ट सुधार का भी जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इन सारी समस्याओं को चुनाव से पहले दुरुस्त किया जाए। वहीं सरकारी अधिकारी और प्रशासन का व्यवहार कार्यकर्ताओं को लेकर ठीक किया जाए। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी में बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई अधिकारियों को घेर रहा है, तो कोई अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष से इस्तीफा मांग रहा है। जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है, उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए था, कार्यकर्ताओं का मनोबल और जनता के बीच में एक अपनी सिंपैथी बनाने के लिए। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो देखो 18% आबादी दूर हो गई। कांग्रेस की दशा है, सपा बसपा की दशा है। अगर भाजपा भी इसको टैकल नहीं करेगी तो निषाद क्यों रहेंगे इनके साथ? भाई इनका हिस्सा अगर लेदरमैन को आप खिलाओगे तो काहे रहेंगे? इसीलिए तो 30% ऐसे निषाद वोटर हैं जो उदासीन थे, वोट ही नहीं डालने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त सुविधाएं हमें दी हैं और उनके सहयोग से हम लोग जिले में कार्य करते, तो हमने सोचा केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दे, तो हमने अवगत करा दिया कि ये स्थितियां हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई घटना हो तो दोनों हमारी सरकारें जाने कि हमारे विधायक की हत्या क्यों हुई। बीजेपी के इस खींचतान के बीच विपक्ष भी लगातार पार्टी को घेर रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या अखिलेश का ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के लिए है? यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत से ज्यादा विधायक हैं, तो फिर अखिलेश यादव के इस तरह के खुले ऑफर का मतलब क्या है? दरअसल कुछ दिनों पहले भी अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनने का ऑफर दिया था, जिसमें 100 विधायक लाने की बात कही गई थी। ये तो चूंकि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास बयानबाजी करना तो कुछ है नहीं। भ्रम भय लोगों को दिखाकर और आरक्षण का डर दिखाकर फर्जी वीडियो एडिट करके, तो ये चीजें अब लोग उससे पर्दा पड़ जाए, उस मुद्दे को तरफ ध्यान न दें, इसलिए विपक्ष तरह तरह का बयानबाजी कर। देखिए, ये आपसी इनके लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी हैं, आपसी इतने मतभेद हो चुके हैं। ये चुनाव हारे हैं लोकसभा का, ये जो करें कि आत्मविश्वास जो था ही था, सबसे बड़ा कारण था आपसी मनमुटाव। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा? केशव मौर्य को हराने वाला कौन? सिराथू में केशव मौर्य चुनाव हारे, कौन हराया? ये दुनिया जानती है कि इनके आपसी मनभेद के कारण से केशव मौर्य चुनाव हारे। तो मैं समझता हूं कि अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संगठन और सरकार में इनके आपसी इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं कि अब इनके यहाँ से सारी चीजें निकल चुकी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो उपचुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक भी ली है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव है,
भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को सशक्त और सक्षम बनाने की नीयत के साथ काम किया है और यकीनन आने वाले जो उपचुनाव है उसके परिणाम साफ और स्पष्ट बता देंगे कि जनता को भाजपा पर पूरी तरीके से विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये हमेशा कार्यकर्ता का हित सर्वोपरि इस नीयत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। लगता है आपको विपक्ष आपके इस पूरे मामले पर फायदा लेना चाह रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज की सेवा कर रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। इन सब के बीच यूपी में उपचुनाव में भी दो लड़कों की जोड़ी बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक इसका ऐलान जल्द हो सकता है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने लखनऊ में 21 जुलाई को जिला अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो 7 और 3 का फॉर्मूला तैयार हो सकता है, यानी जिन कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पास 7 सीटें रखेगी। सूत्र बताते हैं जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है।